तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल मॉडल को। ओके। लेकिन इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन डीबीएमएस इज इन द रिलेशनल मॉडल। यानी जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस के अंदर जो काफी पॉपुलर डेटा मॉडल जो है वो आपका रिलेशनल मॉडल ही है। एंड इट इज मोर साइंटिफिक मॉडल देन अदर, यानी ये काफी साइंटिफिक है एज कम्पेयर टू द अदर मॉडल। एंड दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्टिव लॉजिक एंड डिफाइन अ टेबल्स एज एन इन रिलेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिक्टिव लॉजिक और साथ ही साथ जो डिफाइन करते हैं टेबल को एक एन एरर रिलेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल दिया गया है। यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ये कॉलम है, ये आपका टपल्स है, सारी चीजें मेंशन की गई हैं, अलग अलग सेक्टर यहाँ पे बताया गया है। अगर हम बात करें मेन हाइलाइट्स की ऑफ दिस मॉडल, तो सबसे पहला आपका है कि डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स कॉल्ड रिलेशन। यानी जो भी डेटा स्टोर होते हैं टेबल के अंदर उन्हें हम रिलेशन कहते हैं। एंड रिलेशन कैन बी नॉर्मलाइज। रिलेशन क्या हो सकता है? नॉर्मलाइज हो सकता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मलाइज रिलेशन वैल्यूज सेव्ड आर ऑटोमेटिक वैल्यूज। यानी नॉर्मलाइज रिलेशन के अंदर जो वैल्यूज सेव्ड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोमिक वैल्यूज होते हैं। एंड ईच रो इन रिलेशन कंटेंट्स अ यूनिक वैल्यू। यानी हर एक रो के अंदर, रिलेशन के अंदर जो होते हैं वो एक यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। एंड ईच कॉलम इन रिलेशन कंटेन द वैल्यू फ्रॉम सेम डोमेन। यानी प्रत्येक जो कॉलम होता है रिलेशन के अंदर वो कंटेन करता है मतलब वैल्यू को जो सेम डोमेन के अंदर रहता है। अब इसी के अंदर हायरार्किकल मॉडल भी आता है। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मॉडल ईच एंटिटी हैज ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चिल्ड्रन। यानी इस मॉडल के अंदर बेसिकली एक पेरेंट रहेगा लेकिन मल्टीपल चिल्ड्रन रहेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द हायरार्की देयर इज ओनली वन एंटिटी विच इज कॉल्ड रूट। यानी इसमें जो टॉप ऑफ हायरार्की होगा उसमें एक ही एंटिटी होगा जो बेसिकली क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सिंप्लिसिटी पहला एडवांटेज है, डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। थर्ड आपका इफिशियंसी। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिसिट, लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। एंड थर्ड आपका है प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। ये आप देख सकते हैं रेडिकल मॉडल का जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया। फिगर को आप बनाइएगा क्योंकि फिगर का बनाना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद नेटवर्क मॉडल आता है। तो इसमें कह रहा है कि इन द नेटवर्क मॉडल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफ इन विच सम एंटिटीज कैन बी एक्सेस थ्रू सेवरल पाथ। यानी नेटवर्क मॉडल के अंदर जो एंटिटीज होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, जिनमें कुछ एंटिटीज जो होंगे उनको हम क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। किसकी मदद से? जो अलग अलग सेवरल पाथ्स हैं उनकी मदद से। अगर हम नेटवर्क मॉडल के एडवांटेजेस की बात करें तो कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, इजी फॉर डेटा एक्सेस। थर्ड आपका डेटा इंटीग्रिटी एंड कैपेबिलिटी टू हैंडल मोर रिलेशनशिप टाइप्स। एंड उसके बाद आपका है डेटा इंडिपेंडेंस। देन लास्ट है आपका डेटाबेस स्टैंडर्ड। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो वो आपका है स्ट्यू कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड आपका है एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नेटवर्क मॉडल तक के पूरे कंसेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।